नमस्कार बच्चों। सेठ हारल सहरिया राजकीय महाविद्यालय काला डेरा की संस्कृत कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम बीए भाग तृतीय संस्कृत की कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रघुवंशम के छठे सर्ग के 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, 10 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम इस वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो में श्लोक नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम रघुवंशम से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उन प्रश्न पत्रों को उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं जो बीए की परीक्षा में और उसके साथ में आप आगे जब भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहाँ भी आपसे जो प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर उनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, मैं जब आपके सामने प्रश्न रख रही हूँ, आपको उत्तर आने से पहले उसका उत्तर ध्यान में रखना है, ताकि आपको ये ज्ञात भी हो जाएगा कि आपको इसकी कितनी जानकारी हो चुकी है और अभी कितनी जानकारी और करनी है। सबसे पहला प्रश्न, रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग अध्याय रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर क्या है? रघुवंशम में कुल 19 सर्ग हैं। रघुवंशम जो कालिदास रचित महाकाव्य है, कितने सर्गों में रची हुई ये रचना है? ये कुल 19 सर्गों में रची हुई रचना है। 19 सर्ग, 19 अध्याय इसमें हैं। दूसरा प्रश्न, रघुवंश के जो नायक, अनेक नायक हैं, उसमें से एक जो राम है, वो राम किस कोटि के नायक हैं? नायकों की अलग अलग कोटियाँ मानी जाती हैं, तो रघुवंश के जो राम हैं वो किस कोटि के नायक हैं? इसका उत्तर है, रघुवंश के राम धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। धीरोदात्त किसे कहा जाता है? ऐसा नायक जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ होती है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, विचारशील होता है, बल से पराक्रम से युक्त होता है, एक अच्छा योद्धा होता है, गंभीर होता है, विनयशील होता है, क्षमावान होता है, धीर होता है, विनम्र होता है। ऐसे जो नायक होते हैं, उन नायकों को कहा जाता है धीरोदात्त नायक। तो रघुवंश के जो राम हैं वो किस कोटि के हैं? वो हैं धीरोदात्त। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रघुवंशम के षष्ठम सर्ग का वर्ण विषय क्या है? छठे सर्ग में रघुवंशम में किस विषय की बात की गई है? कौन सा विषय रघुवंशम के छठे सर्ग का है? तो ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आपको ज्ञात होना चाहिए। आपने यदि सही उत्तर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका उत्तर है अज और इंदुमती का स्वयंवर। इंदुमती का स्वयंवर और अज से उसका विवाह। छठे सर्ग का पूरा वर्णन इंदुमती के स्वयंवर पर है, और अंत में जब वो सभी राजाओं से होकर के जाती है और अंत में अज के गले में वरमाला डाल देती है, यहाँ पर जो छठा सर्ग है वो समाप्त होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? वो है, रघुवंशम में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? रघुवंशम में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? कोई भी जो रचना होती है उसमें छंदों का और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि रघुवंशम में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? रघुवंशम में सबसे अधिक जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह है उपजाति छंद। रघुवंशम में जो 19 सर्ग हैं उनमें से 1/3 अर्थात 6 सर्गों में अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है, और प्राय आधे अर्थात 9 सर्गों में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद के बारे में आपको ज्ञात ही है, हम बात कर चुके हैं पहले 10 श्लोक पढ़ते समय कि यह इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के योग से बना हुआ होता है।
उपजाति छंद जब इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों के नियम होते हैं, दोनों के गुण उसमें होते हैं, तब वह उपजाति छंद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, रघुवंशम में कुल कितने राजाओं का नाम सहित वर्णन प्राप्त होता है? रघुवंशम क्योंकि एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें रघुकुल के अनेक राजाओं का वर्णन है, तो यह भी एक प्रश्न आता है कि रघुवंशम में कुल कितने राजाओं का नाम सहित वर्णन प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कुल 31 राजाओं का वर्णन रघुवंशम में प्राप्त होता है। इन 31 राजाओं का नाम भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, तो इसलिए उन 31 राजाओं का नाम यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है। 31 राजाओं के नाम नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 31 राजाओं का वर्णन यहाँ पर रघुवंशम में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? रघुवंशम में आदर्श गृहिणी किसे कहा गया है? अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि अनेक नायक हैं तो अनेक नायिका हैं, तो यहाँ पर आदर्श गृहिणी किसे कहा गया है? रघुवंशम में जो आदर्श गृहिणी है वह है इंदुमती। से आप ध्यान रखें, क्योंकि रघुवंशम से हमें राम याद आते हैं और राम से हमें सीता याद आती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उत्तर सीता नहीं है, अपितु इसका उत्तर है इंदुमती। अगला, रघुवंशम में कौन से प्रकार का मंगलाचरण है? मंगलाचरण की बात भी हम कर चुके हैं। हम ये प्रश्न वही कर रहे हैं जो हम पहले 10 श्लोकों में जिन विषयों पर बात कर चुके हैं। मंगलाचरण जब हम प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का, तो जो प्रार्थना ईश्वर से की जाती है वो मंगलाचरण है। मंगल के प्रति किया गया आचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है? तो यदि आपको इसका मंगलाचरण याद है तो आपको इसका उत्तर भी ध्यान होगा। इसमें मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह रघुवंश का मंगलाचरण था जिसमें शिव और पार्वती की आराधना की गई है। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि रघुवंशम पे प्राप्त मल्लिनाथ की टीका का क्या नाम है? जो मल्लिनाथ की जो टीका है उसका क्या नाम है? रघुवंश पर जो सबसे प्राचीन टीका है वो 10वीं शताब्दी के काश्मीरी कवि वल्लभ देव की है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध टीका है वो मल्लिनाथ की टीका है। तो इसी के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। ये 1350 से 1450 ईस्वी के बीच की टीका है। इसका क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? संजीवनी। संजीवनी, जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उसी से आप याद रखें इसको कि मल्लिनाथ की जो टीका है उसका नाम क्या है? संजीवनी। अगला प्रश्न है, इंदुमती किसकी पुत्री थी? अज का जिससे विवाह हुआ इंदुमती, वो किसकी पुत्री थी? तो छठे सर्ग से आपको ध्यान आएगा कि हमने जब पढ़ा था कि अज गए थे, कौन से राजा थे जो जिन्होंने उनका स्वागत किया था, वो कौन थे? वो थे विदर्भ के राजा भोजराज। तो इंदुमती किसकी पुत्री थी? विदर्भ के राजा भोजराज की पुत्री थी। तो इस तरह से ये हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। ये प्रश्न किसी भी तरह से आएँ तो हम इनका उत्तर दे सकते हो। और अब हम अगले वीडियो में 11वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से देखिए, इसके मंगलाचरण को भी ध्यान कर लीजिए और इन चीज़ों को दोबारा से देख लीजिए। धन्यवाद।